जी मियाँ साहब, कैसे आना हुआ आपको हमारी तरफ? जी सुल्तान साहब, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो आपको तो पता ही है कि इलेक्शनों में हमें आप जैसों की जरूरत पड़ती है। जी मियाँ साहब, इलेक्शन के दौरान आपको हमारी जरूरत जरूर पड़ती है, पर आप हुक्म करें। जी सुल्तान साहब, हमें पता चला इस हल्के में आपका बहुत वोट बैंक है और यहाँ की आवाम आप पर बहुत इत्मीनान करती है, तो इसी सिलसिले में हम आपके पास आए थे सुल्तान साहब। जी मियाँ साहब, आप कहीं मुझे और मेरे वोट बैंक को खरीदने के सिलसिले में तो नहीं है मेरे पास? जी सुल्तान साहब, बात तो सिंपल सी सीधी सी है कि आपने इतना जिंदगी में भी पैसा नहीं कमाया होगा जितना हम आपको इस एक इलेक्शन में पैसा दे देंगे। जी मियाँ साहब, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि जो खान साहब के जान निसार है वो बाजार में बिकते नहीं। जी सुल्तान साहब, आप इस बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि खान साहब इस टाइम जेल में पड़े हैं और आप अभी भी खान साहब के साथ खड़े हैं। मियाँ साहब, खान साहब चाहे जेल में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका साथ छोड़ देंगे। आप अपना माइंड वॉश कर ले कि हम खान साहब को कभी नहीं छोड़ेंगे। ओ सुल्तान साहब, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर खान साहब जेल में जा सकते हैं तो आप भी जेल में जा सकते हैं। ये कोई हमारे लिए इतना बड़ा मामला नहीं है। ओ मियाँ साहब, अगर हमारे लीडर इमरान खान हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम उनके लिए ऐसी कई कुर्बानी दे देंगे। और सुल्तान साहब, आप इस मामले में हमें इतना इजी ना लें। उन कुर्बानियों में से एक कुर्बानी मौत भी हो सकती है। ओ बस मियाँ साहब बस, आप हमारे डेरे पे बैठे हुए हैं इसलिए हम आपकी इज्जत का एहतराम कर रहे हैं। और मियाँ साहब, मैं भी आपकी इज्जत का एहतराम इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं आपके डेरे पे बैठा हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें धमकियां दें। धमकियाँ मैं नहीं दे रहा, धमकियाँ आप मुझे दे रहे हैं, और आप मुझे क्या खरीदेंगे? जाए जाके अपना काम करें। लगता है आपको हमारी बात की समझ नहीं आई। आपके बारे में हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। मियाँ साहब, मैं करप्शन के केस तैयार करवा रहा हूँ। सुबह तैयार हो जाएंगे और सुबह ही उठा के सुल्तान को जेल में मारेंगे। हसन साहब, ये सुल्तान खान की पार्टी का बहुत आम मेंबर है। ये करप्शन के केसों से डरने वाले नहीं है। तो मियाँ साहब, इसके अलावा आपके ज़हन में क्या चल रहा है? हसन साहब, मेरे ज़हन में क्या चलना है? मेरे तो ज़हन में एक ही बात चल रही है, बहुत देर की। क्यों ना इसको मौत का जायका चखा दिया जाए। जी मियाँ साहब, मुझे आपकी समझ आ गई है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको सुबह ही खबर मिल जाएगी। हसन साहब, ये काम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है, और अगर मीडिया पे बात आ गई तो हमसे कवर नहीं होगा। मियाँ साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये काम रात के अंधेरे में होगा। जी हसन साहब, मुझे हमेशा की तरह आप पर पूरा इत्मीनान है। अड़ील, तुम्हें मैंने जैसे जैसे समझाया तुमने बिल्कुल वैसे करना है और अल्लाह हमारी मदद करेगा। जी सुल्तान साहब, हम खान साहब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। शाबाश मेरे शेर, ये हमारी कुर्बानी तारीख में लिखी जाएंगी।
सुल्तान किधर है? इसका मतलब हमें गलत इत्तला मिली है। चलो चलें। अरील, ये कुछ दिनों की बात है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने साबित कदम रहना है। जी सुल्तान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हाँ, ये कुर्बानी हमारी तारीख में लिखी जाएगी। और वैसे मियां साहब, आपने पहचाना तो होगा मुझे, और मुझे इस बात का भी पता था कि आप ये गिरी वर्कल लाजमी करेंगे। और शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि इमरान खान साहब के जान सारे ज़हनी तौर पर कमज़ोर नहीं इतने, और बहुत मजबूत हैं।